वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो दूसरा लेक्चर हम शुरू करेंगे हिस्टोलॉजी का, दैट्स कनेक्टिव टिश्यूज़। एज यू ऑलरेडी नो, टिश्यूज़ जो हैं, टिश्यूज़ के चार टाइप्स हैं, दैट्स एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। Connective tissues are most abundant and widely distributed in the body of complex animals. Complex animals की बॉडी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले टिश्यूज़ जो है और जो जिनकी वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ है। They are named connective tissues because of the special function of linking and supporting other tissues organs of the body. इनको कहा ही जाता है कनेक्टिव टिश्यूज़ इसीलिए क्योंकि ये बाकी ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज। ये इनकी टाइप्स के बारे में बात की जा रही है जिसको हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक कनेक्टिव टिश्यू का जनरल एक डायग्राम दिया गया है। मैं आपको बता दूं, इसमें तीन चीज़ें होती हैं, एक तो सेल्स, दूसरे फाइबर्स और तीसरा मैट्रिक्स। ये जो सेल है, फॉर एग्जांपल ये माइक्रोफेज है, और ये जो सेल है ये फाइबर स्क्रीटिंग सेल है जिसको फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं। ये जो ब्लू कलर के आप देख रहे हैं ये फाइबर्स हैं, कोलेजन फाइबर्स हैं, एलास्टिन भी हो सकते हैं, और यहाँ पे ग्राउंड सब्सटेंस है। ये सेल जो है मास सेल्स है और ये ग्राउंड सब्सटेंस है। तो आगे जाके ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का एरियोलर टाइप है, और ये है इसका एडिपोस टाइप। एडिपोस टाइप उस तरीके का होता है कि इसमें फैट स्टोरिंग सेल्स होती है। आगे जाके आपको कंफर्म हो जाएगा। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड द सेल्स secrete fibers कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन। तो ये कहा गया है कि हर एक कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड को छोड़कर जो सेल्स होती हैं वो सिक्रीट करती हैं फाइबर्स, कोलेजन के और इलास्टिन के। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यूज। ये फाइबर्स इस टिश्यू को स्ट्रेंथ देते हैं, इलास्टिसिटी देते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। These cells also secrete modified polysaccharides which accumulate between cells and fibers to act as मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस। ये ग्राउंड सब्सटेंस होता है, मैट्रिक्स जिसको आप कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, थ्री टाइप्स, दैट्स लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के तीन बड़े टाइप्स हैं। सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे। इसको कहा ही जाता है इसलिए लूज कनेक्टिव टिश्यू क्योंकि इसमें, जैसे यहाँ पे डायग्राम में आप देखेंगे, इसमें फाइबर्स और सेल्स का लूज अरेंजमेंट होता है। सो लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन ए सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट बिनेथ द स्किन। जो स्किन के नीचे एरियोलर टिश्यू हमारा होता है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसमें सेल्स और फाइबर्स का लूज अरेंजमेंट होता है। ऑफन इट सर्व्स एज ए सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। It contains fibroblasts, cells that produce and secrete fibers, macrophages and mast cells। ये बात की जा रही है कि इसमें कौन कौन सी सेल्स हैं। Adipose tissue is another type of loose connective tissue located mainly beneath the skin। दूसरे तरीका का ये लूज कनेक्टिव टिश्यू एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू है। ये भी लोकेट किया गया है स्किन के नीचे। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड स्टोर फैट्स। इस टिश्यू की सेल्स स्टोर करती हैं फैट्स। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्ट इनटू द फैट्स। जो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स बॉडी में होती हैं, जो यूज़ नहीं होती हैं, उनको फैट्स में कन्वर्ट किया जाता है और एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू में स्टोर किया जाता है। इसके बाद अगर अरेंजमेंट, डेंस अरेंजमेंट अगर है इनका फाइबर्स का और सेल्स का, तो उसको कहा जाता है dense connective tissue। fibers and fibroblasts are compactly packed in dense connective tissue। dense connective tissue में fibers और fibroblasts बड़े dense arrangement में होते हैं। orientation of fibers show a regular or irregular pattern and are called dense regular and dense irregular tissue। ये मान लो ये जो डायग्राम है ये वाली, इसमें irregular arrangement है dense इनका फाइबर्स और सेल्स का, इसको irregular dense connective tissue कहा जाता है। In dense regular connective tissue, the collagen fibers are present in rows between many parallel bundles of fibers। तो रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, वहाँ पे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है। यहाँ पे आप देखिए, ये डेंस रेगुलर है ये वाला। तो यहाँ पे एक रेगुलर अरेंजमेंट है
सेल्स का और फाइबर्स का, जबकि ये वाला जो है ये डेंस इरेगुलर है, यहाँ पे इरेगुलर अरेंजमेंट है सेल्स और फाइबर्स का। तो टेंडन्स एंड लिगामेंट्स ऑफ स्केलेटल मसल्स और एग्जांपल्स ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। देखिए टेंडन्स जो हैं, टेंडन्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अटैच करते हैं मसल्स को बोन्स के साथ, और ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। इसी तरीके से लिगामेंट्स जो हैं ये एक बोन को दूसरे बोन के साथ कनेक्ट करते हैं, ये भी बने होते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के। तो ये हुआ इसके बारे में। अब इसके बाद डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर्स दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली। दे ये कहा जाता है कि इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की, और ये प्रेजेंट होता है स्किन में। इसके बाद है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। इसमें आता है कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज, ब्लड और बोन स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज में शुमार किए जाते हैं। तो इसके बाद द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लेएबल। जो इंटरसेलुलर मटेरियल कार्टिलेज का होता है ये सॉलिड होता है और कंप्रेसिबल होता है, जिसको आप प्लेएबल कहते हैं, एंड रिस्ट कंप्रेशन। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू कॉन्ड्रोसाइट्स आर इनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स क्रिएटेड बाय देम। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये डायग्राम है, ये कॉन्ड्रोसाइट्स कार्टिलेज फार्मिंग सेल्स होती है, ये पॉकेट शेप्ड स्ट्रक्चर्स में होती है, और ये फाइबर्स हैं कोलाइकन फाइबर्स, और ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स होती है वहाँ पे जो कि कंप्रेसिबल होती है। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट्स। तो यहाँ पे कहा गया है कि मैक्सिमम जो कार्टिलेज वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज में होती हैं उनको रिप्लेस किया जाता है बाय बोन्स इन एडल्ट्स। Cartilage is present in tip of nose, after ear, joints between adjacent bones of vertebral column, limbs and hands in adult। तो ये कुछ लोकेशंस बताई गई हैं जहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। इसके बाद बोन्स के बारे में, बोन्स और हार्ड एंड नॉन प्लीएबल ग्राउंड सब्सटेंस। बोन्स है हार्ड एंड नॉन प्लीएबल ग्राउंड सब। बोन्स में हार्ड और नॉन प्लीएबल, नॉन कंप्रेसिबल, हार्ड ग्राउंड सब्सटेंस होता है जिसमें कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं, और कोलाजन फाइबर्स भी मौजूद होते हैं जो इसको स्ट्रेंथ देते हैं। इट इज़ द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द बोन्स। बोन्स स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बॉडी को देते हैं। बोन्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। द बोन्स सेल ओस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन स्पेस कॉल्ड लैक्यूनी। यहाँ पे है, यहाँ पे बोन सेल्स कुछ पॉकेट शेप्ड स्ट्रक्चर्स में होते हैं जिनको लैक्यूनी आप कहते हैं। limb bones limb bones such as long bones of legs serve weight bearing functions। ये weight bearing functions करती हैं, और they also interact with skeletal muscles attached to them to bring about movements कराने में भी एक अहम रोल होता है। the bone marrow is some bones is the site of production of blood cells। और बड़ी बोन्स में, बोन मैरो में ब्लड सेल प्रोडक्शन भी होती है। तो इसके बाद एक और स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो ब्लड है, और ब्लड के बारे में आप चैप्टर 17 और 18 में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप याद रखें ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड, ये सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें जो फ्लूइड पार्ट होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं, और इसमें कॉर्पसल्स होती हैं जिनको फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड भी आप कहते हैं, जिसमें आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। ये मैन सर्कुलेटिंग फ्लूइड बॉडी का है जो ट्रांसपोर्ट बहुत सारी सब्सटेंसेस को करता है। तो इसके बारे में डिटेल में आप चैप्टर 17 और 18 में पढ़ेंगे।